हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल KJV साइंस इजी लर्निंग। बच्चा लोगों, आज हम आपके लाए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 बोर्ड CBSE D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पक्का इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चा लोगों डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। सबको पता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चा लोगों जिन लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द N-1D सब शेल। क्लियर। N-1D सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंट्री करे तो हम उसे बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चा लोगों, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी सब शेल। Okay, partially filled D subshell and their properties in between of S block and P block elements। सबको आया बच्चा लोग पक्का। अब बच्चा लोगों इनका कन्फिगुरेशन पूछता है, तो इनका कन्फिगुरेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्या होता है बच्चा लोगों, एक साथ बोलेंगे N-1D 1 to 10 NS 1 to 2। तो ये सामने आपको जो दिए हुए हैं बच्चा लोगों, ये 3D सीरीज है। 3D सीरीज को आपको याद रखना आना चाहिए। और 3D सीरीज क्या है बच्चा लोगों? साइंस टीवी क्रोमाटिन फैको निकेल कॉपर जिंक। 3D1 4s2, इसी तरह 3D2 4s2, 3D3 4s3, दिस इज द एक्सेप्शन। ओके, 3D5 4s1, इसी तरह कॉपर का भी एक्सेप्शन है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का बोलो बच्चों, सबको आ गया। अब आगे मूव करते हैं बच्चा लोगों क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में बच्चा लोगों आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, जो साइंस स्कैंडियम से स्टार्ट होके जेडन तक चलती है। इसे 3D सीरीज कहते हैं। कौन सी सीरीज? 3D सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज 4D सीरीज। ओके, फिफ्थ पीरियड में होगी, इट्रियम से स्टार्ट होके कैडमियम तक होती है। नेक्स्ट है बच्चा लोगों आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसे हम 5D सीरीज कहते हैं। 6 पीरियड में है, लेंथेनम और मरकरी लास्ट होता है। ओके, फोर्थ भी होती है बट वो हमारे काम की नहीं है। नेक्स्ट बच्चा लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, पेपर में ज़रूर आएगा 100%। ZnCd एंड Hg। बच्चा लोगों ZnCd एंड Hg को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, क्योंकि दे हैव फुली फिल्ड डी सबशेल in their atomic state और in their common oxidation state। बट क्योंकि ये लास्ट डी के बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, बट ट्रांजिशन नहीं कहते डी ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है। क्लियर। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, इसको याद रखिए आप। कॉपर सिल्वर और गोल्ड को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अरे विनय सर, इनका भी तो डी पूरा भरा हुआ है। बच्चा लोगों, इनका जो एटॉमिक स्टेट में तो डी फुली फिल्ड है, बट जब जिनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें डी इनका क्या है बच्चा लोगों? आपका फुली फिल्ड नहीं है, इसलिए इन्हें हम क्या कह देंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। सबको समझ में आया? अच्छे क्वेश्चन से एक एक नंबर के आते हैं। नेक्स्ट है बच्चा लोगों जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और फर्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। बहुत अच्छी तरह देखेंगे बच्चा लोगों। क्लियर? सबको आ रहा है? The atomic radii of transition elements are less than S block but more than P block element। सबको पता है। आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में S ब्लॉक होते हैं, राइट हैंड साइड में P ब्लॉक, और मिडिल में क्या होता है? D ब्लॉक। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। तो D वालों का साइज है वो S से क्या होगा बच्चा? लेसर। ओके, और P से क्या होगा? मोर। क्लियर? पक्का समझ में आया? और सबको रीजन पता होगा, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा बच्चा लोगों को? इंक्रीज होगा। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ गया? क्लियर। आगे कह रहा है बच्चा लोगों इन अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज। जब हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं, जिस तरह से आप ये 3D सीरीज देखिए, इधर सारे बच्चे इधर देखिए, 3D सीरीज में मूव कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि शुरुआत में स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक साइज डिक्रीज हो रहा है, बीच में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और लास्ट में इंक्रीज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में डी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से, इसलिए साइज छोटा होगा। तो साइज क्या हो रहा है बच्चों लोग? डिक्रीज।
सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या होगा, डी में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होने लगी, शील्डिंग इफेक्ट आने लगा, इंक्रीज होने लगा, तो जो वो क्या करेगा बच्चा लोगों, अट्रैक्शन का क्या करेगा, अपोज करेगा, इक्वल होंगे, तो यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा कांस्टेंट। एक क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आता है, सबको आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। बच्चा लोगों यहाँ पे साइज क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि डी फुली फिल्ड हो गए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसलिए रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, अट्रैक्शन से, साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा। ये मेरे बच्चों सबको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया, तो इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, रीजन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चा लोगों, ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स द एटॉमिक साइज चेंजेज इन फॉलोइंग ऑर्डर। याद रखिए, ऊपर से नीचे आएंगे 3D, 4D, 5D। जनरली साइज क्या होना चाहिए बच्चा लोगों, बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। 3D का साइज 4D से तो कम होता है, ये तो सबको पता है, बट 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट है, इम्पोर्टेंट डाल देना, काफ़ी बार पेपर में आया है, क्लियर। तो ये पूछा है, देखिए ये तो सबको आता होगा, एटॉमिक साइज ऑफ 3D सीरीज लेस देन 4D एंड 5D सीरीज। ऊपर से नीचे आएंगे बच्चे लोगों, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, तो पक्का न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, बट नंबर ऑफ सेल्स जो बढ़ती है वो डोमिनेंट होता है बच्चा लोगों, इसलिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे और साइज इंक्रीज होगा। एक एक लाइन क्लियर होगी अगर ढंग से पढ़ेंगे आप। ओके, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को, पक्का बोर्ड में आएगा 100%। और बच्चा लोगों इसको हम बोल सकते हैं ZR एंड HF हैव सिमिलर साइज, वाई। आपको बता दूं मैं, ZR कौन सी सीरीज का है बच्चा लोगों, 4D सीरीज का है, और HF कौन सी सीरीज का है, 5D सीरीज का है, क्लियर। तो बच्चा लोगों 5D सीरीज जब फिलअप होती है ना, तो 4f ऑर्बिटल्स फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 5D सीरीज में 4f ऑर्बिटल्स स्टार्ट हो जाएंगे, इससे पहले 4f नहीं आते हैं। तो जो 4f जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चा लोगों, इनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है। ओके, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से ये आपको जो न्यूक्लियर चार्ज है, ओके, तो उसके इफेक्ट को और ज़्यादा डोमिनेट कर देते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, जरूर आ गया पेपर में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबको आगे बच्चा लोगों, एक एक लाइन क्लियर होगी, ढंग से वॉच करिए, आराम से सुनते रहिए, आपको पूरा दिमाग में फीड हो जाएगा, है ना। कॉपी पढ़ना बड़ा बोरिंग लग रहा था ना, अब देखिए कैसे लर्न होगा ये। तो बच्चों लोगों नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं साइंस से बच्चा लोगों को ZN तक, तो आपकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है और एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। सबको आ रहा है पक्का, ओके। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट याद रखिए, ऑस्मियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी। जो ऑस्मियम होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बच्चा लोगों जो आ रहा है आपका मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर MP एंड BP। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, ये सबको पता है, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, और इसलिए वो सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, डक्टाइल, मेलेबल एंड हैव हाई MP एंड BP, क्लियर। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स है वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तो ट्रांजिशन मेटल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दे शो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ DD ओवरलैपिंग, इसलिए वो आसानी से D के साथ ओवरलैप कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों, पेपर में आएगा कि वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पक्का इंपॉर्टेंट डाल देना। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे greater will be the extent of DD overlapping and stronger will be the metallic bonding and greater will be the metallic character। सबको आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर पक्का। तो मेटेलिक करेक्टर पक्का बच्चा लोगों याद रखिए, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें ज़्यादा होगा,
क्लियर, क्योंकि मेटलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। पक्का आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चा लोगों CrMO&W, इंपॉर्टेंट डालिए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। CrMO&W है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग एंड दे हैव हाई MP एंड BP एंड वेरी हार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट 3D सीरीज या 3D सीरीज में किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? याद रखिए Cr का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, काफ़ी बार पूछा गया। ओके, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शनली याद रखिए Mn में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, बट उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली क्या होता है? लो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैकिंग होती है वो थोड़ी सी क्या होती है? लूज पैकिंग होती है, और इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होती है। क्लियर? पक्का? इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन भी पूछा गया। ZnCd एंड Hg, आपको ये दिख रहे होंगे ZnCd एंड Hg, इनका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होगा। जब कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होगा तो ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे, डी ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसलिए इनके मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और मरकरी तो इतना कम मेटेलिक बॉन्डिंग शो करता है कि वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक्सेप्शनली केवल एक ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट था। सबको आगे बच्चों? चलिए, नेक्स्ट है आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती क्या है बच्चा लोगों? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल इनटू फ्री एटम। आप मेटल के क्रिस्टल लैटिस को तोड़ दें और फ्री एटम्स में कन्वर्ट कर दें तो जो हीट चाहिए दैट हीट इज कॉल्ड क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर? पक्का? ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट, पहले से इंपॉर्टेंट है और जरूर आएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों? क्योंकि उनमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। और जब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी तो तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी, इसलिए उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिंक हैज़ लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सबको पता चल गया होगा, क्योंकि बच्चा लोगों वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। और वीक मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। सबको आगे बच्चा लोगों? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा लोगों। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है आपका नेक्स्ट। 4D एंड 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों? तो क्यों होती है इनकी हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? बिकॉज 4D और 5D सीरीज का साइज होता है बड़ा। 4D और 5D सीरीज का साइज बड़ा है, इसीलिए बच्चा लोगों बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस टाइटली हेल्ड होंगे, मतलब लूजली फिलअप होंगे, लूजली बंधे हुए होंगे। ऐसा नो बोलो यार, पक्का? लूजली बंधे होंगे, इसलिए उनमें मेटल बॉन्डिंग आसानी से होगी और कंपेयर टू 3D सीरीज, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी। सबको आया? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, जरूर आएगा ये पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटालिस्ट। ओके, क्यों? एग्जाम्पल है जैसे FePt, NiPd, B2O5। तो पेपर में आएगा कि वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज? फर्स्ट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनमें? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए बच्चा लोगों वो रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। पक्का? कैटालिस्ट में पढ़ा था हमने। दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। दूसरा रीजन, जरूरी नहीं है एक नंबर में आए तो एक ही रीजन लिखेंगे, आप सारे रीजन लिखेंगे। एंड दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट को एडजॉर्ब होने के लिए सरफेस पर। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसकी तरह काम आते हैं? कैटालिस्ट की तरह काम आते हैं। मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही से बताइए। पक्का? चलिए, नेक्स्ट है बच्चा लोगों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कह रही है इधर देखिए। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। ये तो सबको आता होगा। क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि उनमें क्या होते हैं बच्चा लोगों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मोर विल बी द पैरामैग्नेटिक करेक्टर। पक्का? ठीक। द पैरामैग्नेटिक करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम Sc टू Mn। Sc से Mn तक क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। Zn के कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चा लोगों? डायमैग्नेटिक, क्योंकि ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ड्यू टू फुली फिल्ड डी सबसेल कन्फिगरेशन।
इंपोर्टेंट डाल दीजिए, ZN के कैसे हैं डायमैग्नेट, ये सबको आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछेगा 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर कौन शो करेगा, तो याद रखिए Mn शो करेगा। Mn है Mn 2.1 एक ही बात है। तो बच्चे लोगों को Mn क्यों शो करेगा आपके, क्योंकि Mn का कन्फिगरेशन होता है AR3D5 4s2। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया है ना। तो अब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें शो हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाल देना, क्लियर, पक्का आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम मूव कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर आपकी आ गई है 7, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, क्लियर। तो फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड कैसे पढ़ेंगे, इधर देखेंगे। मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड आर कलर्ड, पूछेगा आपसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड कलर्ड होते हैं। कलर होने का केमिस्ट्री में एक ही रीजन है बच्चा लोगों, डी ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, है ना। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करेंगे, डी ट्रांजिशन शो करेंगे, और जब वो रिटर्न होके आएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को एमिट करेंगे, क्लियर, पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस आप पेपर में देख लीजिए, इन्हीं में से आ रहे हैं, पक्का कह रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं बच्चों, मैंने देखिए इतने सारे। Cu पॉजिटिव है, कलरलेस है क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। Cu2 पॉजिटिव कैसा है, कलरफुल है। TiS2 को होल 6 कलर्ड है, और SCH2 को होल 6 3 पॉजिटिव कैसा है, कलरलेस। इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चों, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आएगा, क्लियर, पक्का, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 आ रही है आपकी, 8 और 9, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आता है पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन, क्यों लार्ज नंबर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, क्यों। तो बच्चा लोगों, क्योंकि उनके पास होते हैं बहुत सारे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं इसलिए वो आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, किसके संग, लिगेंड के साथ। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा है। और दूसरी बात बच्चा लोगों, उनकी चार्ज रेडियस रेशियो भी कैसी होती है, हाई वैल्यू होती है, क्लियर। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक ही एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बट आपको जितने पॉसिबल रीजन है वो सब देने होते हैं मेरे बच्चा लोगों, क्लियर। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। पॉइंट नंबर 9, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ अलॉयज। ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉम्पिटिशन में पूछता है ब्रास ब्रॉन्ज, तो याद रखिए जिसमें S है उसमें Z है, जिसमें Z है उसमें S है, क्लियर, ओके, पक्का। क्यों अलॉय बनाते हैं, ये भी पूछने वाली बात है। तो क्यों अलॉय बना रहे हैं, तो द एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। मैंने बोला था एक सीरीज में एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या होता है बच्चा लोगों, ऑलमोस्ट सिमिलर, क्लियर, बोला करिए यार, ओके। ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एंड एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एलिमेंट इन लेटेस्ट टू फॉर्म अलॉय। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। तो एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चा लोगों, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव इंटरस्टिशियल साइट्स इन विच एटम्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स लाइक, देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उनके बीच में क्या होती हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, देखना है इसमें। इन साइट्स में आपके छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, किसके बताइए, कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन, इनके फिट हो जाते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। सबको आ रहा है, पक्का बच्चा लोगों। तो ये 10 पॉइंट्स सबको समझ में आगे नहीं आ गए, तुरंत रिवाइज हो गए कि नहीं हो गए बताइए, क्विक रिवीजन, पक्का। चलिए नेक्स्ट है बच्चा लोगों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये पॉइंट नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ढंग से सीखेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चा लोगों आप सभी को पता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीजेस। इसीलिए बच्चा लोगों जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी S ब्लॉक से क्या होगी, हायर, बट P ब्लॉक एलिमेंट से लोअर, क्लियर। सबको पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगे बच्चा लोगों, इंक्रीज होंगे, क्लियर, और I इंक्रीज हो जाएगा। ये सबको आ गया मेरे बच्चों, पक्का। अब ये कह रहा है ऑन मूविंग इन अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज
एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में जब हम मूव करते हैं तो आई इंक्रीज होती है, बट रेगुलरली ऐसा कोई ट्रेंड नहीं होता। अब रेगुलरली क्यों नहीं होता ट्रेंड? तो क्या होता है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ D0, D5, D10 स्टेबल कन्फिगुरेशन। कोई चाहता है मैं D0 हो जाऊँ, कोई D5 होना चाहता है, कोई D10, मतलब हाफ फील्ड, फुली फील्ड या एम्प्टी। इसीलिए इरेगुलर कोई ट्रेंड रहता है, रेगुलर कोई ट्रेंड नहीं रहता एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछा जाता है। अब बच्चा लोगों को क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, द आई डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट। दो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस होता है वो सक्सेसिव एस और सक्सेसिव पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होता है, लोअर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चा लोगों डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, सीडलिंग इफेक्ट्स ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर? अब सीडलिंग इफेक्ट है, आपको पता है, पति पत्नी और वो सीडलिंग इफेक्ट किसको अपोज करेगा बच्चा लोगों, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, जिससे कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चा लोगों, देयर फोर दिस शो लिटिल वेरिएशन इन आई, ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो पाता। एस और पी में क्योंकि सीडलिंग इफेक्ट नहीं होता इसलिए उनमें ज़्यादा ऐसा नहीं होता। क्लियर? उनका डिफरेंसेस ज़्यादा निकल के आता है। नेक्स्ट है बच्चा लोगों, अब ये क्वेश्चन 1-1 नंबर के आ रहे हैं सारे, ढंग से देखना। IE1, तो बच्चा लोगों अब बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एक एक नंबर में आते हैं। IE1 और 5D सीरीज हायर देन 3D एंड 4D सीरीज। 5D सीरीज की आई जो साइज का था ना, 5D और 4D का सेम था, सेम रीजन यहाँ पर है, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है साइज के ऊपर या इसके ऊपर, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन वही है बच्चा लोगों, 5D सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा लोगों उनमें 4f ऑर्बिटल्स में फिल होने लगते हैं, जिनकी सीडलिंग इफेक्ट होती है वेरी पुअर। क्लियर? पुअर सीडलिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज, और आई इंक्रीज है। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताओ बच्चों, पक्का? ZnHg और Cu, ZnHg और CD हैव हाई IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत हाई ही होती है, क्योंकि ये कन्फिगुरेशन कैसा है बच्चा लोगों, स्टेबल कन्फिगुरेशन है। सबको आ रहा है? फुली फील्ड, बोलिए काय को चाहेंगे सर इलेक्ट्रॉन निकालना? क्लियर? क्रोमियम हैज लो IE1, क्रोमियम की IE बहुत कम होती है। सुनना क्यों? देखिए क्रोमियम का कन्फिगुरेशन ये रहा आपका 3d5 4s1। जल्दी से चाहेगा कोई मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले भैया ले ले, तो तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा और 3d5 में कन्वर्ट होना चाहे। क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो CR चाहेगा कि जल्दी से मेरा कोई एक ले ले, इसलिए उसकी IE1 बहुत कम होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बच्चा लोगों एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अब 3d5 हो जाएगा, है ना, और Mn है, Mn चाहेगा मेरे 2 निकलें, तो कौन जल्दी से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, पक्का Mn चाहेगा। इसलिए Mn की IE2 याद रखिए, IE2 ऑफ Mn इज लेसर देन किससे बच्चा लोगों, क्रोमियम। तो ये लिखा हुआ है IE2 ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन और Mn, और IE2 ऑफ Cu और ग्रेटर देन Zn। रीजन वही है, ओके पक्का। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Cr और Cu क्या एक्वायर कर लेते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, Cr में 3d5 और Cu में 3d10, जिससे कि अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलना उनका डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि Zn चाहता है मेरा दूसरा निकल ले और मैग्नीज चाहता है मेरा दूसरा निकल ले। क्लियर? पक्का आ गया। अब बच्चे लोगों आगे मूव कर रहे हैं, अब IE3 की बात करते हैं, आयरन में और Mn में। आयरन का कन्फिगरेशन सबको पता है 3d6 4s2, Mn का कन्फिगरेशन 3d5 4s2। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसने भी एक निकाल दिया, चलो निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये जल्दी से दूसरा निकालेगा क्योंकि चाहेगा जल्दी से, बट ये दूसरा है ना। तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा इलेक्ट्रॉन, क्या ये तीसरा इलेक्ट्रॉन Mn निकालना चाहेगा? नो। Mn क्यों नहीं निकालना चाहेगा? क्योंकि कैसा कन्फिगरेशन हो गया 3d5, और जबकि ये चाहेगा जल्दी से मेरा तीसरा निकल जाए 3d6 से किस में कन्वर्ट होने के लिए, 3d5 में। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चा लोग, पक्का बोलो सबको आ गए? तो ये अच्छे क्वेश्चन है, कन्फिगरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आते हैं पेपर में।
नेक्स्ट है बच्चा लोगों सिग्निफिकेंस ऑफ आई ई इन प्रिडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिए बच्चा लोगों, लेसर द सम ऑफ आई ई ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना आई ई कम रिक्वायर्ड होगा उतना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू है, ये NI के लिए इतनी है और ये PT के लिए इतनी है, ये I3 प्लस I4 की है। अब हमसे कह रहा है यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Pt2 पॉजिटिव, या NiCl2 इज मोर स्टेबल देन PtCl2। अब 2 पॉजिटिव है तो पक्का 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 2 एनर्जी चाहिए होंगी, I1 प्लस I2, जिसका सम कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसका सम है 2.49 इंटू 10⁻3, इसका सम है 2.60 इंटू 10⁻3। किसका सम कम दिख रहा है? इसका, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। क्लियर? उल्टा होगा Ni4 पॉजिटिव के केस में, Ni4 पॉजिटिव लेस स्टेबल हो जाएगा Pt4 पॉजिटिव से। क्यों? क्योंकि जब हमें Ni4 पॉजिटिव मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो 4 आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम चाहिए होगा, IE1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इन दोनों को भी ऐड करेंगे, तो जिसका सम कम आएगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। करके देखिए आप, पक्का PT का सम कम आएगा। समझ में आया? इसलिए Pt4 पॉजिटिव क्या होगा बच्चा लोगों को? ज़्यादा स्टेबल होगा Ni4 पॉजिटिव से। सेम क्वेश्चन है, K2 PtCl6 इज मोर स्टेबल देन K2 NiCl6। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया मेरे बच्चा लोगों? पक्का? तो ये था आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक, सबको अच्छी तरह से आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डालिए 12th, ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा है बच्चा लोगों? ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक नंबर का तो यही क्वेश्चन आ गया पेपर में पक्का। क्यों? क्योंकि बच्चा लोगों उनकी जो एनर्जी होती है NS एंड N-D सब सेल की, वो बहुत ज़्यादा हायर डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों सब सेल से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आ गया ये पेपर में। क्लियर? पक्का? द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज इज +2। याद रखिए 3D सीरीज वाले, साइंस टीवी, क्रोमाटिन, फैकोनिकल, कॉपर, जिंक, मोस्ट स्टेबल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? +2, मतलब हर कोई +2 शो करेगा। ओके, एक्सेप्ट किसको? स्कैंडियम को, वो बताऊंगा अभी क्यों, ये जरूर आता है। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s सबसेल, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरे 4s में से 2 निकल रहे। स्कैंडियम सोच, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा कि 3D सीरीज में ऐसा होता है जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, और दैट इज कौन होगा बच्चा लोगों को? स्कैंडियम। क्यों? क्योंकि वो इसका कन्फिगरेशन है 3D14s2। वो बोलेगा यार 2 निकाल के क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मेरा एक और ले लो तो मैं बिल्कुल क्या हो जाऊँगा? 0 हो जाऊँगा। और किसकी तरह से हो जाऊँगा बताइए बच्चा लोगों? आर्गन की तरह से हो जाऊँगा। सबको आया कि नहीं आया? पक्का आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चा लोगों, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द सम ऑफ NS एंड N-1D इलेक्ट्रॉन। जैसे Mn है, Mn के केस में देखते हैं। Mn के केस में आप देखेंगे तो मिनिमम इसकी होगी +2, क्योंकि इसमें S में जितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसमें हायर कितनी होंगी? तो +2 के बाद 5 तक निकालते जाओ, +3 +4 +5 +6 +7, तो हायर +7 शो करेगा। सबको समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चा लोगों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? सबको आए मेरे बच्चों? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ सीरीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज अप टू मिडिल एंड देन डिक्रीज। मिडिल तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती हैं SC से लेके Mn तक, और फिर डिक्रीज होती जाती हैं। क्यों बच्चा लोग? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, फर्स्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। आप सभी को पता है 1 से लेके 5 तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो वो चाहेंगे जल्दी से हम खाली हो जाएं, D0 कन्फिगरेशन अटेन करेंगे। बट आफ्टर द मिले उनके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, क्योंकि वो पेयर्ड होते जाएंगे। पेयर्ड होते जाएंगे तो फिर वो सोचेंगे कि यार हम D10 कन्फिगरेशन करें, D10 करेंगे कन्फिगरेशन, तो पक्का इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना स्टार्ट करेंगे? शेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? जैसे D6 हो गया तो D6 को 4 का करना है, D7 हो गया 3 की शेयरिंग करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बच्चा लोगों? पक्का बोलो, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। द एलिमेंट्स बिस्टो, इंपॉर्टेंट डाल देना, ये पक्का आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोगों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, द एलिमेंट्स विच शो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द मिडिल ऑफ सीरीज। कोई भी एलिमेंट्स जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे वो सीरीज के मिडिल में पाया जाएगा, जैसे MnO3 सीरीज। एक नंबर का क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा वो कि 3D सीरीज का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट्स का नाम बताइए, तो बच्चा कौन होगा? Mn होगा। क्लियर? पक्का? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। इन 3D सीरीज +1 ऑक्सीडेशन स्टेज फ्रीक्वेंटली शोन बाय कॉपर। फ्रीक्वेंटली कौन शो करता है? कॉपर। ओके, क्लियर? समझ में आ गया सबको? सबको आ गया ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स विच आर ऑन द एक्सट्रीम एंड शो लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों बच्चा लोगों? क्योंकि जब वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होंगे, जैसे स्कैंडियम से हम किधर मूव कर रहे हैं? Zn। तो स्कैंडियम के पास बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है लूज या शेयरिंग करने के लिए, और Zn और कॉपर इधर हैं, उनके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं कि उनके पास ऑर्बिटल ही नहीं बचे खाली कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकें। इसलिए ना तो इधर वाले ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और ना ही इधर वाले शो करते हैं। सबको समझ में आया बच्चा लोगों? पक्का? पक्का आया? प्रॉमिस करिए। नेक्स्ट है बच्चा लोगों, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फाउंड इन फ्लोराइड्स और ऑक्साइड। मतलब अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +7 +6 +5, तो वो मोस्टली फ्लोराइड और ऑक्साइड ही बनाएगा। मतलब फ्लोरीन या ऑक्सीजन से ही कंबाइंड होगा। क्यों? जरूर आएगा, बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसमें भी कौन जीत गया आपका बच्चा लोगों? ऑक्सीजन इसमें बाजी मार ले गया। और किससे? किससे बच्चा लोगों? फ्लोरीन से। क्लियर? क्यों? क्योंकि बच्चा लोगों ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, जो किस में नहीं होती है? फ्लोरीन में नहीं होती है। इसीलिए अगर पूछे ये क्वेश्चन आएगा पक्का कि Mn का जो मैक्सिमम फ्लोराइड होता है वो F4 होता है और ऑक्साइड होता है वो Mn2O7 होता है। आप देखिए यहाँ पे Mn का +4 है, यहाँ पे Mn का +7 है। मतलब Mn +7 में ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है और +4 में ज़्यादा से ज़्यादा +4 में ये F से कंबाइंड हो रहा है। ओके, समझ में आया सबको? पक्का? बोलो बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीजन एक क्वेश्चन जरूर आया है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाल दीजिए कि Mn का लार्जेस्ट जो फ्लोराइड होता है वो +4 में होता है और ऑक्साइड +7 में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में ग्रेटर कैपेबिलिटी होती है स्टेबलाइज करने की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को। क्लियर? चलिए बच्चों, सम ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्सो शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है। NiCO4 Ni का 0, FeCO6 Fe का 0। क्लियर? पक्का आ गया? पक्का आ गया बच्चा लोगों? चलिए, FeCO का 5। अब आता है एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स लूजेज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बच्चा लोगों, वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो यानी कौन से कंपाउंड बनाएंगे बच्चा लोगों? कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। पक्का? क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लूज हो जाते हैं, तो आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं। बट हायर ऑक्सी +7 +6 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए लूज करने के लिए बहुत सारी क्या चाहिए होती है बच्चा लोगों? एनर्जी चाहिए होती है, जो कि पॉसिबल नहीं होती। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। सबको आया कि नहीं आया बताइए? अब ये क्वेश्चन पक्का आ गया एक और पेपर में। ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं आपको, ये सबको आ रहा है कि नहीं? इन MnO4 नेगेटिव, Mn पॉजिटिव से Mn और Cr2 नेगेटिव, ऑल बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन आर कोवलेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों, पक्का आएगा। बिकॉज हायर द पॉजिटिव चार्ज, आपने फजांस रूल्स पढ़ा होगा, फजांस रूल्स के बेस पर है। हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, स्मॉलर इट्स साइज एंड इट हैव हाई पोलराइजिंग पावर टू पोलराइज एन एनाइन। क्लियर? कौन सा रूल है? फजांस रूल है। और कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होंगे। पक्का आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलिए बच्चे लोगों। पक्का? तो ये हमने अभी
12 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। यहाँ तक ये सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। दोबारा से आप इस वीडियो को अगर देख लेंगे ना तो आपको कभी भी कॉपी पलटने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको हमेशा के लिए समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चा लोग? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको फ़ायदा हुआ है, आपको लर्न हो गया, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए उन बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं। ओके बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।